हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के जो है यहाँ पर सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं। डिटेल सिलेबस हम लोग देखेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से विषय से कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं और जो है 2022 में आपका सिलेबस कैसा रहने वाला है। इसके अलावा किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है करना, सभी पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से जो है वैकेंसी से रिलेटेड आपको जो है गाइड करने के लिए जो है लेटेस्ट टाइम पर वीडियोस जो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो है विस्तृत पाठ्यक्रम है आपके जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो आपने जैसे कि थंबनेल में देखा होगा, कंप्यूटर में कितना जो है आप लोगों के लिए कितने नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर में आपको दिख रहा होगा, इस भाग से जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर आप इसमें से 50 में से 24 नंबर भी अगर आप पाते हैं तो क्या होगा कि आप लोगों की कॉपी जो है आंसर शीट वहीं रिजेक्ट हो जाएंगी, आगे वो चेक ही नहीं होगा, आपको जो है रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका जो है सिलेबस को रेडी किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें और भी सब्जेक्ट्स के, तो उसके अभी आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का आप लोग देख लीजिए। इसका जो है सिलेबस मैं पहले भी एक बार जो है अपने चैनल पर मैं बता चुका हूं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, बट ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार रिवाइज आपका हो जाएगा, फिर से ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है कंप्यूटर का परिचय आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर का यूज़, ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है इसके अलावा कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग हैं, जैसे कि जो उसके हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जो है सामान्य जानकारी आपकी होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में अगर आपका कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं तो हर एग्ज़ाम में प्रिंटर पूछे जाते हैं। तो प्रिंटर के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, अन्य प्रकार के जो प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, लाइन प्रिंटर्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, पेज प्रिंटर होते हैं, सभी के जो है अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उनको प्रकारों को आपको जानना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हो गए, ठीक है, जैसे कि कॉमर्शियल है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन का उपयोग कैसे होता है, कार्यालय में कैसे जो है इसकी यूजेस जो हैं किस यूज़ में ये आते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के यूज़ हैं, जिसका यूज़ आप लोग अक्सर अपने मोबाइल पर करते हैं। ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्विंग है, ठीक है, वेबसाइट सर्विंग है, विभिन्न जो सरकारी वेबसाइट्स होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो एंटीवायरस होता है उसके बारे में, वायरस और एंटीवायरस दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान है, कंप्यूटर वायरस की जो सामान्य जानकारी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीमीडिया की यूजेस हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की जो सामान्य जानकारी होती है। इसके अलावा जो सीडी है, डीवीडी है, सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारियाँ हैं। गूगल है, अलविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। तो आजकल क्या होता है दोस्तों, ट्रेंड ऐसा हो गया है कि बहुत ही ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले जब ये कंप्यूटर की लगभग आज से 7-8 साल पहले की अगर आप बात करें तो 7-8 साल पहले कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। यूट्यूब का आविष्कार किसने किया, गूगल का किसने किया है, ठीक है, इसके अलावा ईमेल का आविष्कार कब हुआ है, वायरस, पहला वायरस किसने बनाया, तो इस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ये जो है कंप्यूटर से हट करके, यानी कि कंप्यूटर के नाम पर पूरी टेक्नोलॉजी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, सेक्शन का नाम रहेगा कंप्यूटर, बस पूरी टेक्नोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है कि इसमें कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आपसे जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंप्यूटर सेक्शन में पूछी जाने लगी हैं। तो आपको पूरी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसमें 50 नंबर में से अधिक नंबर आपको गेन करने के लिए। अब आ जाते हैं हिंदी व्याकरण में। तो यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण की जो 10 नंबर के 10 प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, पैटर्न आपका सेम रहेगा। 2022 में भी अगर आपकी जो वैकेंसी आती है तो पैटर्न सेम रहेगा। हाँ, कई सारे एग्ज़ाम में क्या किया गया है कि नंबरों को घटा दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। जैसे कि कई सारे एग्ज़ाम में 200 नंबर के प्रश्न, 200 जो है प्रश्न पहले पूछे जाते थे, उनको घटा करके 100 प्रश्न कर दिए गए हैं। कुछ एक एग्ज़ाम में देखा गया है। नो माई सब्सक्राइबर आर लुकिंग फॉर टेक स्पेसिफिक रोल।
दोस्तों अब मौका है आपके अपने नज़दीकी जगह पर प्लेसमेंट पाने का। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बिना किसी डिग्री या फिर एक्सपीरियंस के आपको जॉब ऑफर करता है और ये प्लेटफॉर्म है रिलेवल बाय अनअकैडमी। रिलेवल इंडिया का पहला टेस्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी हेल्प करता है इंडिया की टॉप 100 स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न कंपनीज में जॉब सिक्योर करने में। रिलेवल पिछले 6 महीने में 10 करोड़ रुपए तक की जॉब ऑफर कर चुका है। अपने इंटरव्यू की तैयारियों की जाँच करने के लिए आज ही फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करें। आप टेस्ट को चाहे जितनी बार चाहें उतनी ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और 15 दिनों के अंदर अपनी जॉब पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाजार कंपनी की हायरिंग है जहाँ पर आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 15 से 30 लाख रुपए पर एनएम तक की सैलरी मिल सकती है। तो वहीं पर आपको दिल्ली वेरी में एज ए डाटा एनालिस्ट 15 से 17 लाख रुपए पर एनएम तक की सैलरी मिल सकती है। अगर आप एक फ्रंट एंड बैक एंड या फिर फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार सिर्फ एक आसान सा टेस्ट देना होगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। दोस्तों टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करने वाले टॉप 3 कैंडिडेट को एप्पल की मैकबुक, आईफोन, वॉच मिलेगी और इसके अलावा 47 कैंडिडेट्स को रिलेवल की तरफ से गुडीज मिलेंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रिलेवल बाय अकेडमी के इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए। सेम नंबर के रहेंगे लेकिन जो आपका 100 क्वेश्चन की मात्रा बिल्कुल घटा दी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर ही बता रहा हूँ, वैसे इसमें होने की संभावना तो कम है वैसे, फिर भी आप समझ लीजिए जैसे यहाँ 10 नंबर के 10 प्रश्न हैं तो 10 नंबर के ही पूछे जाएंगे, बस प्रश्नों की संख्या जो है वहाँ पर घटाकर 5 कर दी जाती है। तो ऐसे कुछ 1-2 एग्जामों में देखा गया है, बट इसमें वैसे अभी संभावना कम है। तो पुराने पैटर्न पर ही आपको मान के चलना होगा और आप ये मान करके चल सकते हैं कि 99% सेम पैटर्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपका जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसमें कॉमन रहता है, जो आपके हर एग्जाम में जिस तरह का हिंदी ग्रामर पूछा जाता है वही सब रहेंगी। स्वर, वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, समास, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, तत्सम, तद्भव, ठीक है, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, ये सभी जो हैं सेम रहेंगे। और यही कंडीशन है अंग्रेजी व्याकरण में 10 नंबर के 10 प्रश्न यहाँ भी पूछे जाते हैं और इसमें भी आपका नंबर, जेंडर, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, वोकैबुलरी है, इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस आप लोग को डेली करना है। सिनोनिम, एंटोनिम हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पर 20 नंबर के 20 प्रश्न जैसे कि आपसे पूछे जाएंगे। तो महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, वही जो सामान्य से टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में, औसत के हैं, प्रतिशत हैं, चाल, समय, दूरी है, साधारण ब्याज हैं, सामान्य, उसके अलावा लाभ हानि है, क्रय विक्रय से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त हैं, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठोस की मांगे, इसमें आपके आ जाते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, आयतन, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, जीएस, आपका जनरल स्टडीज से जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। 20 नंबर के 20 प्रश्न। भारत का राजनीतिक जो है व्यवस्था और संविधान से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, तो आप कहने का मतलब राजनीति से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड, इसमें आपकी सभी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सूचना का अधिकार, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, मुख्य से जो संविधान है, संवैधानिक प्रावधान है, राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे बनेंगे। आगे देखें तो यहाँ पर भारतीय इतिहास जिसमें कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाती है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। तो यहाँ पर भी अंकों का जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है कि राजनीतिक व्यवस्था से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 4 अंकों के। ठीक है, भारतीय इतिहास से 4 अंकों के, भूगोल से 4 अंकों के, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था से 4 अंकों के, सामाजिक विज्ञान मतलब कि सामान्य विज्ञान से 4 अंकों के। ये पूरा जो है बाकायदा यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से भूगोल में आप देख सकते हैं, भूगोल में भारत का भौगोलिक स्वरूप है, पर्यावरण, प्राकृतिक, वनस्पति, अन्य प्राणी जो हैं, मिट्टी, खनिज। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण, तो यहाँ छत्तीसगढ़ भी शामिल रहेगा इस भूगोल में, इन 4 अंकों में। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग जो मॉडल हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, प्रति व्यक्ति आय है, ग्रामीण विकास है, औद्योगिक विकास है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी। फिर उसी तरह से सामान्य विज्ञान यहाँ पर है, विज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं। ठीक है, आपकी कहा जाए साफ तौर पर तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजी, ये सभी इसमें शामिल रहेंगे, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा समसामयिक घटनाएं हैं, खेलकूद, देश विदेश से रिलेटेड बातें, और जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल साहित्य, इसमें जो है 20 नंबर के 20 प्रश्न आपसे
पूछे जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है और समसामयिक घटनाक्रम खेल कूद है इससे रिलेटेड। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी अलग से आपसे ली जाएगी, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की जानकारी है, संक्षिप्त जो राजनीतिक घटनाक्रम है और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। तो 20 नंबर के 20 प्रश्न आपसे जो है छत्तीसगढ़ से भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका पैटर्न रेडी किया गया है। तो आई होप आपने पैटर्न समझा होगा। एक बार टोटल देख लेते हैं। 20 नंबर का आपका ये हो गया, ठीक है, उसके बाद 20 नंबर का ये हो जाएगा, 40 नंबर आपके हो गए, ठीक है, 40 हो जाएगा। और 40 के बाद आपका जीएस देखा जाए तो 20 ये भी है, तो 60 हो गए। उसके बाद मैथमेटिक्स के आपके 20 नंबर 80 हो जाते हैं, 80। 10 नंबर के अंग्रेजी हैं 90 हो गए, 10 नंबर के हिंदी आपके 100 हो गए। और 50 नंबर के आपके कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। और जहाँ पर कंप्यूटर में 50 में से यानी कि 25 आउट ऑफ 50 पाना आपका अनिवार्य है, तभी आपकी कॉपी आगे चेक होगी। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न है। आई होप ये वीडियो आपको जो है समझ में आई होगी। इसके जरिए आप लोग अपना पैटर्न समझ पाए होंगे कि आपको किन विषय पर बहुत अच्छा कमांड बना करके रखना है। सभी विषय पर आपको अच्छा कमांड बनाना है, खास तौर पर कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको इसमें अपनी एक सीट पक्की करनी है, क्योंकि एक अच्छी खासी मात्रा में ये वैकेंसी आउट होने वाली है। इस पर आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा चैनल पर। इसी तरह से जो है आपको और भी वीडियोज़ इससे रिलेटेड मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।